गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए ये जर्नल के बारे में, जर्नल का चैप्टर था, उसके बारे में हम लोगों ने कुछ थ्योरी के बारे में पढ़ा था। उन्हीं थ्योरी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल की कुछ क्लासेस को कंटिन्यू करने लगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने आपको क्या किया है कि कुछ एंट्रीज को अपने अकॉर्डिंग लिखा है, उसके थ्रू हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे एंट्रीज को आपको करना है। ठीक है, तो कुछ एंट्री जो सामान्यतः आपको मिलती रहेंगी, बार बार हर एक क्वेश्चन में आपको मिलती रहेंगी। जैसे नगद से व्यापार शुरू किया, या रोकड़ से व्यापार शुरू किया, मोहन से उधार माल खरीदा, या शर्मा से खरीदा, ठीक है, वर्मा से खरीदा, ठीक, कपिल को 1500 रुपये दिए, ठीक है, या किसी को हमने दिया। तो ऐसे कई सारी जितनी भी एंट्रीज मैंने आपको लिखी है, ये एंट्री बार बार आपको जो है पूछी जाएंगी। इसी प्रकार से आपकी एंट्री जो है पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इनको हम लोग को कैसे करना है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक कॉम्बिनेशन समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखा हो, ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति के नाम के साथ में क्या लिखा है, खरीदे शब्द का प्रयोग किया गया या बेचे शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ऐसा मानेंगे कि वह एंट्री हमारी कौन सी है, उधार एंट्री। ठीक है, उधार सौदा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो उससे हम लोग क्या मानेंगे, उधार सौदा मानेंगे। और अगर नाम के साथ में क्या लिखा है, नाम के साथ में दिया ऑब्लिक लिया वर्ड लिखा हो तो नगद सौदा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप एंट्री करोगे तो एंट्री को करते समय अगर ये आपको पता है, ये कॉम्बिनेशन अगर आपको पता है, तो इससे क्या होगा कि आपकी एंट्री बड़ी आसान हो जाएगी। आप बड़ी आसानी से एंट्री को कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि नाम के साथ में खरीदा या बेचा लिखा, तो हमने इस एंट्री में देखा कि एक तो नाम है, जैसे हमने कहा कि ये एंट्री है, इस एंट्री में एक तो नाम है यदि किसी व्यक्ति का, और दूसरा क्या लिखा है, खरीदे शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक, यानी दो चीज़ का कॉम्बिनेशन अगर है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, उधार एंट्री कहलाएगी, यानी कि उधार सौदा कहलाएगी। अच्छा, अभी अगर इसी एंट्री में, ठीक, हम इसी एंट्री को नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसी एंट्री में, ये एंट्री लिखी है, अगर इसी एंट्री में हमने यहाँ पर नगद शब्द का यूज कर दिया, ठीक है, याद रखिएगा, अगर नगद शब्द का यूज हमने कर दिया तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये जो रूल हमने लिखा है ये रूल हमारा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी एंट्री को करते समय केवल एक चीज़ का याद रखना है कि क्या क्वेश्चन में नगद शब्द का यूज़ किया गया है कि नहीं किया गया। अगर नगद का यूज़ किया गया है, ठीक है, तो ये रूल हमारा अप्लाई नहीं होगा। डायरेक्टली हम लोग की जो एंट्री होनी चाहिए हम उस एंट्रीज को कर देंगे। और याद रखिएगा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमारा कैश वर्ड यूज होगा ही होगा, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं, नगद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कैसे हमें करना है इस एंट्री को, थोड़ा सा अभी आगे हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले लिखा है कि नगद से व्यापार शुरू किया। तो देखिए, जब भी आप कोई बिजनेस आप शुरू करते हो, ठीक है, तो बिजनेस को शुरू करते समय आप बिजनेस में कुछ पैसा लगाते हो। ठीक है, तो वही एंट्री बताई गई है कि कोई व्यक्ति था, शायद आप ही थे, ठीक है, कोई भी व्यक्ति था, लेकिन एक बात को समझिएगा, मैं यहाँ पर कह तो रहा हूँ कोई व्यक्ति, लेकिन जब भी आप एंट्रीज को करोगे तो आप अपने आप को मानते हुए एंट्री को करना कि आपने बिजनेस को शुरू किया है या आपने बिजनेस के अंतर्गत कुछ ना कुछ खर्चे किए हैं। ठीक है, तो मान लिया आपने नगद से व्यापार शुरू किया, तो जब आप नगद से व्यापार शुरू करोगे तो सबसे पहले तो बिजनेस में आपके क्या आता है, कैश आता है। यानी एक ही टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करना है। आप अपने आप को एज्यूम रख के ये सोचिएगा कि आपके पास क्या आ रहा है और आपके पास से क्या गया। ठीक है,
तो चूंकि जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पहला एंट्री लिखा है कि नगद से व्यापार शुरू किया, तो यानी कि बिजनेस में आपके क्या आया, नगद आया। और ये बिजनेस भी क्या है, ये बिजनेस भी आप ही का है, ठीक है। तो इसीलिए आप अज्यूम करिएगा और बताइएगा कि सबसे पहले आपके व्यापार में क्या आया, नगद आया, ठीक है। तो नगद आया तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। यानी कैश आई है आपके बिजनेस में तो आप कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। दूसरा कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हमने क्यों किया, इस बात की आदत की है। देखिए एक अवधारणा होती है जिसे हम लोग कहते हैं पृथक व्यवसाय की अवधारणा, ठीक है। इस अवधारणा के अंतर्गत, अवधारणा का मतलब क्या है, ठीक है, जो हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं बचपन से, यानी कि काफ़ी समय से इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये बताया गया है, इस अवधारणा के अंतर्गत बताया गया है, प्रथम व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत, कि जो भी व्यापार होता है और व्यापार का जो स्वामी होता है, ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। बिजनेस और बिजनेस का जो स्वामी होगा, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक। जब तक बिजनेस का स्वामी व्यापार के लिए मेहनत नहीं करेगा, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा, और बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तब तक जो है मतलब व्यापारी को भी क्या होगा, बिजनेस करना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ही समांतर होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को साथ में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि नगद से क्या किया, आपने व्यापार शुरू किया, तो जब व्यापार आप शुरू करते हो तो क्या आता है, कैश आता है, ठीक है। बिजनेस में क्या आता है, कैश। पाने वाला कौन हो गया, बिजनेस हो गया। तो बिजनेस के लिए आप क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट कर दोगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट कर दोगे। और दूसरा क्या, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या थी, ये आपकी कैपिटल थी क्योंकि आप देने वाले हो, ठीक है। तो इसीलिए आपने यहाँ क्या कर दिया, टू कैपिटल अकाउंट कर दिया, ठीक है। आप इसी को थोड़ा सा रूल के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम लोगों ने रूल पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। तो देखिए एक तो क्या है, इसमें नगद की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कैश जो हमारा डिपेंड होता है, नगद को हम लोग कहते हैं कैश, ठीक। और ये हमें पता है कि कैश को हम लोग क्या कहते हैं, ये कैश हमारा जो अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट से रिलेट करता है, ठीक है। और रियल अकाउंट में क्या बताया गया है, व्हाट कम इन, यानी जो चीज़ आई है उससे आप क्या करें, डेबिट कर दें, और जो चीज़ आपके पास से गई है उसे आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। भाई यही तो कहा गया, यानी कि व्हाट कम इन, जो चीज़ आपके पास आई है उसको आप लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो आपके पास से गई है उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। अगर एक छोटी सी एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर को खरीदते समय हमारे पास क्या आता है, फर्नीचर आता है और हमारे पास से पैसा जाता है। उसी तरीके से अगर हम इस एंट्री की बात करते हैं, इस एंट्री में क्या है, नगद से व्यापार शुरू किया, तो जब आप व्यापार शुरू करते हो तो आपके पास से जो है कुछ जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, व्हाट कम इन, ठीक है। तो व्यापार को शुरू करते समय कुछ जाएगा और कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है। पहला नंबर तो क्या, व्हाट कम इन, कि हमारे पास क्या आएगा। अगर हम एक बिजनेस के टर्म की बात करें तो बिजनेस में हमारे क्या आता है, भाई कैश आता है, ठीक है। तो कैश आएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो हमने कैश को यहाँ पर क्या किया है, डेबिट करा। और दूसरा नंबर कि हमारे पास से क्या जाएगा, हमारे पास से कैपिटल जाएगी, ठीक है। तो कैपिटल का मतलब यानी हमारी जो पूंजी होती है, ये भी फॉर्म में किसके होगी, कैश के ही फॉर्म में होगी, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। यानी कि वह व्यक्ति जिसने फर्म में पैसे लगाए होंगे उसके लिए ये चीज़ क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी, ठीक है। और बिजनेस के लिए क्या कहलाएगी, कैश कहलाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस बिजनेस के टर्म्स को ध्यान में रखते हुए क्या कर रहे हैं, कैश को डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया।
और दूसरा टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट टू, क्योंकि देने वाला कौन है, मैं हूँ। अगर यहाँ पर क्या होता है, देखो एक ये भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने लगाया है तो राम्स कैपिटल भी कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर राम्स कैपिटल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बिजनेस में पैसा मालिक ने लगाया है, और अगर मालिक लगाता है यानी कि जिसके अकाउंट में आप ये लिखा कर रहे हो अगर उसने लगाया है तो क्या करेंगे, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट होगी। तो पहली एंट्री का रकम क्या हो गया, देखो 10,000 रुपये, ठीक है। अब दूसरी एंट्री को ध्यान में रखते हैं, ये पहली एंट्री हो गया, दूसरी देखते हैं। दूसरी एंट्री क्या है, देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखा जाता है नरेशन का टाइप, ठीक है। वो अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं, जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो उसके थ्रू हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी एक आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता है। तो अगला देखते हैं क्या है, मोहन से उधार माल खरीदा। तो देखिए मोहन नाम का व्यक्ति है कोई, उधार माल खरीदा। आप अगर इस चीज़ को हटा भी दोगे तो कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो खरीदा, सबसे पहले देखिए आपने क्या किया है, सामान खरीदा। आप अपने आप को ज्यूम करिए, आपके पास क्या आया, सामान आया। तो सामान को हम लोग क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं, ठीक है। सामान को हम लोग क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। तो इसकी जगह आप गुड्स या परचेज भी कह सकते हो, क्योंकि आपने खरीदा है तो इसीलिए परचेज। तो क्या लिखोगे, गुड्स अकाउंट डेबिट या परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास क्या आया, गुड्स आया, तो आप क्या करोगे, गुड्स को डेबिट करोगे। तो गुड्स अकाउंट डेबिट या परचेज अकाउंट डेबिट। तो अब दूसरी चीज़ देखिएगा कि आपने माल खरीदा है, लेकिन किससे खरीदा है, ठीक, मोहन से, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि आप या तो इस रूल को ध्यान में रखिए, नाम को, ठीक, अभी प्रीवियस में जो रूल लिखवाया था आप उसको ध्यान में रखें, या डायरेक्टली आप बीच में देखिए कि क्या शब्द लिखा गया, उधार। और उधार का मतलब होता है कि भैया सामान तो खरीद लिए लेकिन पैसा अभी तक आपने नहीं दिया है, ठीक है। तो हम इसके लिए यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो लिख नहीं सकते, तो इसी में हम क्या करेंगे, नाम का यूज करते हैं, ठीक है, मोहन, ठीक। हम यहाँ क्या करेंगे, नाम का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, यानी किससे खरीदा है, मोहन से खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन हो गया, ठीक। अब देखते हैं अगले एंट्री। अगले एंट्री यानी तीसरी एंट्री ध्यान दीजिएगा, क्या है, कपिल को 1500 रुपये दिए, ठीक है। दिया किसको है, कपिल को। तो कपिल क्या होने डेबिट, कपिल अकाउंट डेबिट। क्या दिया हमने कपिल को, भाई पैसा दिया, तो इसीलिए क्या करेंगे आप, तो कैश कर देंगे, ठीक। तो कपिल अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, ठीक है। तो बस केवल अपने आप को आपको एज्यूम करना है और सारी एंट्रीज को कर देना, ठीक। अब अगली एंट्री है वेतन का भुगतान किया। भाई मैंने क्या किया, किसी व्यक्ति को वेतन का भुगतान किया, तो भुगतान किया है तो हमारे पास से क्या गया, भाई पैसा गया, लेकिन पैसा किस फॉर्म में गया, सैलरी के फॉर्म में, ठीक। तो आप क्या लिखोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक, पेड किया आपने, ठीक। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक। क्योंकि ये कैश किसी दूसरे पक्ष के लिए क्या होता है, फायदे का काम करेगा, ठीक। और हमारे लिए क्या होगा, यही कैश जो है नुकसान का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप ये बताओगे कि पैसा कहाँ गया, किस चीज़ में गया, तो पैसा हमारा कहाँ गया, सैलरी देने में चला गया, तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे। अब दो एंट्रीज और है, दो एंट्रीज को भी देखिए। देखिए क्या लिखा है,
किराया मिला। ठीक है, 5वीं एंट्री यहाँ लिख रहा है, किराया मिला। ठीक, तो आपके पास क्या आया भाई, पैसा आया। ठीक, तो पैसा आया तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट कर दोगे। ठीक, किसी चीज़ को देखो, अगर यहाँ पर हमने सैलरी दी थी, अगर सैलरी मिली होती तो क्या होता, कैश आता हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपको क्या मिला है, रेंट मिला है। ठीक, आपने भाई कमरा किसी को उठा रखा था और उसी व्यक्ति ने क्या किया, आपको महीने का कुछ किराया दिया। ठीक, तो किराया तो आपके पास क्या आता है, पैसे ना आता है, तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। ठीक, यानी ये जो कैश मिला है ये किस चीज़ का मिला है, ये हमें रेंट का पैसा मिला। ठीक है, तो यहाँ टू में क्या लिखा जाएगा, टू रेंट लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग करेंगे, अमाउंट लिखिएगा। ठीक, 1000। ठीक, इसके बाद लास्ट हमारी एंट्री क्या है, आखिरी एंट्री है, सोहन को नगद माल बेचा। यानी किसको बेचा है, सोहन। पाने वाला कौन हो गया, सोहन। ठीक, लेकिन बीच में क्या लिखा है, नगद। तो अगर बीच में नगद लिखा है तो हम लोग नाम किसका यूज नहीं कर सकते हैं, सोहन का। ठीक, क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि नगद शब्द का प्रयोग किया गया। तो जब भी नगद शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो आप किसका यूज नहीं करोगे, व्यक्ति का यूज नहीं कर सकते, व्यक्ति के नाम का यूज आप नहीं कर सकते। तो आप क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। भाई सोहन को बेचा तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास पैसा आया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। तो बेचा है, तो बेचने के लिए जब भी बेचन शब्द की बात की जाए तो आंख बंद करके लिए सेल्स लिख दीजिएगा। खरीदने की बात की जाएगी तो परचेज कर दीजिएगा, और अगर बेचने की बात की जाएगी तो आप क्या कर दीजिएगा, सेल्स कर दीजिएगा। ठीक है, आंख बंद करके ये काम कर देंगे। ठीक है, ये रकम कितनी हो गई, 8,000। अब उनका ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितनी रकम होगी, 10, 5, 15, 18, 19, 20, 27, 28, 28.5। ठीक है, इतना छोड़ दीजिएगा, ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी कोई दिक्कत हो तो आप इसको पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू। ठीक है, कॉल के थ्रू, जैसा भी आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं। थैंक यू।